दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले अरण्यपुर नामक राज्य में एक बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मंदिका था। मंदिका केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने निर्णय लेने की क्षमता रखती थी, न्यायप्रियता और स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी। उसे अपने जीवन साथी के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो न केवल शक्तिशाली और धनवान हो बल्कि सच्चा, स्वार्थ रहित और निष्ठावान हो। राजा और रानी ने मंदिका से कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो तुम्हारा और राज्य का भार संभाल सके। मंदिका ने उत्तर दिया, मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरा साथी मेरी शर्तों पर खरा उतरना चाहिए। मैं केवल बाहरी गुणों पर नहीं बल्कि नियत और चरित्र पर भरोसा करती हूँ। ये सुनकर राजा ने सिपाही से बोला, राज्य के हर कोने में ऐलान कर दो, जो राजकुमारी से शादी करेगा उसे नियत और ईमानदारी साबित करनी होगी। इसके बाद पूरे राज्य में घोषणा की गई, जो भी राजकुमारी मंदिका से विवाह करना चाहता है उसे 3 परीक्षाओं में अपनी नियत और चरित्र साबित करना होगा। इस घोषणा के बाद राज्य और पड़ोसी राज्यों से कई राजकुमार, योद्धा और धनवान व्यापारी राजमहल पहुंचे। सभी ने सोचा कि यह परीक्षा उनके लिए आसान होगी। पहली परीक्षा राजमहल के सुंदर बगीचे में आयोजित की गई। वहां अनगिनत अमूल्य वस्तुएं रखी गई थीं, सोने के आभूषण, रत्न, कीमती वस्त्र और दुर्लभ मूर्तियां। मंदिका ने सभी प्रतिभागियों से कहा, यहाँ जो कुछ भी तुम्हें पसंद आए वह ले सकते हो, लेकिन याद रखना, जो यहाँ से कुछ भी लेकर जाएगा वह अगली परीक्षा में भाग नहीं ले सकेगा। राजकुमारों और अन्य प्रतिभागियों के मन में लालच जाग उठा। वे सोचने लगे, इतनी कीमती चीजें हमें मुफ्त में मिल रही हैं, क्यों ना उठा लें। कई प्रतिभागियों ने कीमती वस्त्र और रत्न अपने पास रख लिए, लेकिन कुछ ने सोचा, यह केवल हमारी नीयत को परखने का एक तरीका है। सच्चाई और ईमानदारी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने खाली हाथ लौटने का निर्णय लिया। दूसरी परीक्षा के लिए मंदिका ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने साधारण किसान का वेश धारण किया और पूरे महल और राज्य में घूमने लगी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अलग अलग तरीके से मदद मांगी। एक राजकुमार ने कहा, तुम जैसे साधारण लोग हमारे लायक नहीं। दूसरे ने दिखावे के लिए मदद की, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ छिपा था। जब वह अर्जुन नामक साधारण युवक के पास गईं, तो उसने बिना किसी सवाल या अपेक्षा के उनकी मदद की। अर्जुन ने कहा, जो शक्ति मेरे पास है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना मेरा कर्तव्य है। मंदिका उसकी सरलता और सच्चाई से प्रभावित हुई। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। सभी प्रतिभागियों को एक निर्जन जंगल में भेजा गया, जहां एक दुर्लभ फल था। यह फल खाने से अमृता प्राप्त होती थी। मंदिका ने कहा, यह फल केवल वही प्राप्त करेगा जो सच्ची नीयत और धैर्य रखता हो, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें परिश्रम और अपने स्वभाव की परीक्षा देनी होगी। जंगल में पहुंचने के बाद अधिकतर प्रतिभागी अपने लोभ के कारण झूठ और धोखे का सहारा लेने लगे। कुछ ने सोचा, अगर मैं यह फल हासिल कर लूं तो मुझे राजकुमारी की जरूरत ही नहीं। कुछ ने तो चालाकी से दूसरों को भ्रमित किया, लेकिन अर्जुन ने न तो झूठ बोला और न ही किसी के साथ छल किया। उसने हर बाधा का धैर्यपूर्वक सामना किया और अंततः वह फल प्राप्त कर लिया। लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसके मन में विचार आया, यह फल मुझे अमर बना सकता है, लेकिन इसका उपयोग भूख और दुख झेल रहे लोगों के लिए करना चाहिए। उसने फल को भूखे और बीमार लोगों में बांट दिया और खाली हाथ मंदिका के पास लौट आया। मंदिका ने सभी प्रतिभागियों को महल के सभा कक्ष में बुलाया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने वह अमृता का फल मेरे पास क्यों नहीं रखा? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी, अमर होना केवल एक वरदान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर उस फल से दूसरों की भलाई हो सकती है तो उसे बांटना ही सही था। मंदिका ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, यह परीक्षा केवल नियत और चरित्र की थी और अर्जुन ने हर परीक्षा में अपने सच्चे स्वभाव और निष्ठा को साबित किया। मैं उसे अपना जीवन साथी चुनती हूँ। मंदिका और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहाँ न्याय और सच्चाई थी। इस घटना ने पूरे समाज को यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता और ताकत केवल बाहरी गुणों में नहीं बल्कि के स्वभाव और नियत में होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले।